बड़ी अपडेट के साथ आए हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग से यह आदेश जारी किया गया है, पेपर कटिंग के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने के प्रयास कर रहे हैं। क्या है सूचनाएं, विस्तार से जानते हैं। देख लीजिए, कह रहा है जहां से विद्यार्थी 10वीं पास हुए हैं वहीं से कर सकेंगे 11 की पढ़ाई। मतलब आप अगर मैट्रिक एग्जाम दिए हैं, आप पास हो गए हैं, तो आपको 11th में जो एडमिशन होगा और पढ़ाई करनी होगी वह वहीं से करना होगा जहाँ से आप 10वीं क्लास पास हुए हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं क्या प्रोसेस है इसका। शिक्षा विभाग से ये निकाला गया है। करिए देख लीजिए, कहता है इस वर्ष बिहार बोर्ड में 10वीं की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का 11वीं कक्षा में नामांकन उसी विद्यालय में किया जाएगा जहां से वे 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। मतलब पास हुए हैं 10वां का क्लास, जहां से जिस विद्यालय से वहीं आपका एडमिशन होगा। विशेष परिस्थिति में यदि कोई विद्यार्थी दूसरे विद्यालय में नामांकन करने के लिए जाना चाहें, देखिए एक कंडीशन भी लगा दिया है कि आपको जानना जरूरी है कि अगर आप दूसरे विद्यालय में भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है वो भी जान लीजिए आप। अगर आप दूसरे विद्यालय में नामांकन के लिए जाना चाहें तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर मौके पर नामांकन यानी स्पॉट एडमिशन के दौरान उस विद्यार्थी का 11 में दाखिला किया जा सकेगा। ऐसा प्रावधान है। अगर आप जिस स्कूल में पास किए वहाँ से नहीं पढ़ना चाहते हैं, दूसरे विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, तो ये सभी आपको प्रोसेस से गुजरना होगा। संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रति हस्ताक्षरित करते समय यह ध्यान रखेंगे कि विद्यार्थी के घर से उस विद्यालय की दूरी कम हो। यह भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपको पटना में पढ़ने का मन है तो पटना चलाएं, घर है बहुत दूर और आ गए पटना, तो ऐसी नहीं होगा। मतलब कम दूरी पर होने चाहिए विद्यालय और घर की दूरी, आपका जो है कम दूरी पर हो, तब है जो आप दूसरे विद्यालय में एडमिशन करवा सकते हैं जहां वह स्पॉट एडमिशन में नामांकन कराना चाहते हैं, ताकि उस विद्यार्थी को अधिक दूरी तय करने की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। शिक्षा विभाग यह निर्देश दिया गया है कि आपको परेशानी ना हो। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने बुधवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को गाइडलाइन जारी करते हुए पत्र लिखा। क्या लिखा कि माध्यमिक शिक्षा निर्देशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव को पत्र में कहा गया कि विभागीय निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। यह निर्देश चालू शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा 11 में नामांकन के संबंध में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। 10वीं पास करने वाले विद्यार्थियों से 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु समिति द्वारा पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है। विद्यार्थियों के नामांकन हेतु विद्यालय आवंटन के संबंध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार राज्य के सभी पंचायतों माध्यमिक उच्च विद्यालयों की स्थापना की गई है। देखिए आपको है जो आप जहां से पढ़ रहे हैं सभी स्कूल में माध्यमिक विद्यालय में उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई है, ताकि उन पंचायतों के निवासी विद्यार्थियों को 9 से लेकर 12 तक, देख लिए 9 से लेकर 12 तक के अध्ययन में कोई असुविधा ना हो और उन्हें अधिक दूरी तय कर दूर के विद्यालय में नामांकन लेने की बाध्यता नहीं रहे। ऐसा ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक ने ऐसा विचार किया है और आपका विद्यालय परीक्षा समिति की गाइडलाइंस जारी किया गया है कि आपको है जो घर से नज़दीक में कोई विद्यालय है जहां आप पढ़ें वहीं पर आपका एडमिशन होगा। अर्थात आप घर से नज़दीक कोई और अगर नज़दीक में है तो वहाँ पर भी आप एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा वहाँ पर एडमिशन कराने के दौरान आपको है शिक्षा विभाग से निर्देश लेना पड़ेगा हस्ताक्षरित एक पेपर पर, जो वहाँ से मिलेगा जिला से, आपको आप जिस जिला के हैं। तो इस तरह से आपका जो है घर के नज़दीक में आप पढ़ाई कर सकते हैं आराम से। तो यही थी सूचना आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? हमारे वीडियो आपके लिए समय समय पर आपको प्रोवाइड करते रहती है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके आप हमसे जुड़ जाएं, ताकि जो भी बिहार सरकार से जो भी नोटिफिकेशन प्राप्त हुए वो पेपर कटिंग के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से या फिर ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपके तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और प्रयास में लगे रहते हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसी सूचनाओं के साथ अगले सूचना में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।